आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को आज रात 8 बजे से पहले सबूत पेश करने की हिदायत जो है वो दी है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्णलाल मिड्ढा जी। सर, किस तरीके से देखते हैं एक के बाद एक परेशानियों का सबब जो है वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के समक्ष जो है वो आता जा रहा है? किस तरीके से देखते हैं चुनाव आयोग की द्वारा लिए गए इस संज्ञान को? जी, जय माता की। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि केजरीवाल जी ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी पर यह सवाल उठाया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री वहाँ से वेश्याला पानी भेज रहे हैं, मैंने कल भी कहा था कि उनकी ये सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अपमान अकेले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का नहीं है। ये पूरे हरियाणा के ऊपर, हरियाणा की जनता के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का काम किया है और ये जो अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा कि क्योंकि केजरीवाल को अपनी सत्ता हाथ से जाती हुई नजर आ रही है और आप ये मान के चलिए कि इस प्रकार की बात करने के लिए कहते हैं ना कि एग्ज़ाम जब आता है, जो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं, उनको लगता है कि पेपर में हम फेल हो जाएंगे, तो बहाना लगाते हैं कि मुझे बुखार है या ऐसा कुछ। और केजरीवाल के तो दिमाग में बुखार चढ़ गया है। वो जो शीश महल का नशा है ना, वो जो मोह है, वो मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं। निरंतर उनको लग रहा है कि पंजाब में भी सत्ता आई, तो उनको लग रहा था कि हम पूरे के पूरे हिंदुस्तान में अपनी सत्ता हिंदुस्तान पे काबिज होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री निरंतर ऐसे कार्य कर रहे हैं। हमारे देश को आज वो अर्थव्यवस्था के हिसाब से 5वें नंबर पर ले आए और आने वाले समय में 3रे नंबर पर भी आएगा। और यमुना के पानी से, देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री हो ऐसी सोच कभी भी नहीं रखता। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली से ही बहुत से नाले और बहुत सा गंदा पानी उस यमुना में आ रहा है। उस बारे में सोच करनी चाहिए। उस पानी को रोकने की व्यवस्था केजरीवाल जी को करनी चाहिए थी। उस पानी को तो रोक नहीं पाए, लेकिन चुनाव को लेते हुए उन्होंने ये कह सकते हैं कि लोगों की जो भावना अच्छी हो जाए उसको लेके ये बात करने का काम किया। और जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, जो उन्होंने नोटिस दिया, बिल्कुल सही नोटिस दिया। इस प्रकार से आप किसी पर कोई भी इल्ज़ाम लगा दें, ये उचित बात नहीं है। तो केजरीवाल जी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ। और वैसे भी हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात का सवाल किया कि कहाँ पर दीवार बनी और किस ऑफिसरों ने कि ये चेक किया कि वेश्याला पानी हरियाणा से आ रहा है जी। तो बिल्कुल सही बात है कि ये जवाब देना चाहिए कि हम वोटों को लेने के लिए कुछ भी बोल दें, किसी पे कोई भी इल्ज़ाम लगा दें, गलत तथ्य है। मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कहा कि यदि वो दिल्ली और हरियाणा की जनता से माफ़ी नहीं मांगते अपने बयान को लेकर, तो इनके ऊपर मानहानि का केस जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल डालना चाहिए। आज वो पानी की बात करते हैं, केजरीवाल जी मैं कहता हूँ सबसे झूठा इंसान है। कभी वो ये बात कहते हैं कि पानी ज़्यादा आ रहा है, कभी वो कहते हैं कि यमुना में पानी कम छोड़ रहे हैं, तो उनकी बात समझ नहीं आती। और इतना ही पानी का लोगों को देने की भावना है, तो आज पंजाब के अंदर आपकी सरकार है, तो क्यों नहीं देते हमें SYL का पानी, जबकि कोर्ट का भी मैसेज आ चुका है। तो पानी दें ना, हरियाणा को उसका हक मिलना चाहिए। तो वैसे पानी की बात करते हैं और वैसे आप ऐसा कार्य कर रहे हैं। मतलब कि ये कभी भी नहीं हो सकता कि भूख हड़ताल भी हो जाए और खाना भी खा लो। ये कैसे हो सकता है? या तो भूख हड़ताल कीजिए, खाना खाइए, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। चुनाव आयोग को पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक कंप्लेंट जो है वो दर्ज की थी, जिसका विस्तृत जवाब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है वो चुनाव आयोग को भेजा है, जिसमें सीधे तौर पर बताया गया कि कहाँ से कितना पानी, कितना क्यूसेक पानी जो है वो हरियाणा जो है वो दिल्ली को देता है। मुनक कनाल का जिक्र हुआ, दिल्ली ब्रांच का जो है वो जिक्र हुआ, विस्तृत जानकारी जो है वो दी गई है। इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब उनके पास इसके जब ये पूरी जानकारी डिटेल में जानकारी चली गई है, तो कोई और अल्टरनेट जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे पूर्व में रहे मनोहर लाल जी हों या फिलहाल जो भी हैं नायब सैनी जी, मतलब हम लोग, मैं ये कहूँगा कि हरियाणा के लोग जो हैं और हरियाणा की सत्ता पे जो बैठते हैं, बड़े साफ दिल के व्यक्ति हैं। जो हम लोगों से मांगा गया, जितना पानी हम लोगों को मिल रहा है उतना हमने बताने का काम किया, और जितना हम आगे भेज रहे हैं वो भी बताने का काम कर रहे हैं। कभी आपको सुनने में आया कि हरियाणा ने पानी रोक लिया? ऐसा क्यों आता है कि पंजाब ही ऐसा कर रहा है? और जबकि आज दिल्ली और आपका पंजाब में सत्ता आपकी है, तो उस चीज़ को देखना चाहिए।
एक अंतिम सवाल सर, प्रयागराज महाकुंभ से जो है वो एक दुखद समाचार निकलकर सामने आ रहा है कि वहां पर भगदड़ मची। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर आंकड़े जो है वो निकलकर सामने नहीं आए, कितने लोग इससे चोटिल हुए, कितने मृतक इसमें शामिल हैं, क्या कहेंगे इस पर, कहाँ पे चूक जो है वो रही? देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है। लोगों को भी संयम बनाना चाहिए। जब एक इतना विशाल मेला लगा हुआ है तो आप संयम से जाएंगे तो व्यवस्थाएं अच्छी बनी हुई हैं, लेकिन अगर हम लोग ही संयम तोड़ देंगे, भागदौड़ खुद मचाएंगे, तो ऐसी घटनाएं ऐसे स्थानों पर बड़े मेलों में घट जाती हैं। अगर वो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेवार रहते तो ये हमें सोचना चाहिए कि थोड़ा सा, ऐसा तो है नहीं कि इतनी बड़ी गंगा संगम में नहाने के लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, तो थोड़ा सा संयम बना के घंटा लेट से स्नान ही तो करना। अमोनी अमावस्या तो इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए हुए, तो दुखद घटना है। लेकिन फिर भी अभी जब मालूम लगेगा तो कितने लोगों का क्या हुआ इससे पता लगेगा उसके बाद ही। लेकिन हम तो यही कहेंगे, परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवारों को जो हानि हुई है उनके सुख शांति, मतलब परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, यही कह सकते। लेकिन हम तो ये चाहें कि ये घटना सिर्फ चोट तक ही रह जाए, किसी की जान माल का हानि ना हो तो ज़्यादा अच्छा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष कृष्ण लाल मिट्टा, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब दिया। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।